पूरे भारतवर्ष में इस समय चुनावी माहौल चला आ रहा है। जिधर भी देखोगे चुनावी चौपाल, चुनावी रणनीति की सभी अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट और जाट लैंड बोला जाता है। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या रुख है, किस तरह से यहाँ चुनावी माहौल है, क्या लोकदल और एनडीए गठबंधन का यहाँ पर फायदा मिलेगा, क्या 400 पार इस बार भाजपा रहेगी, जो मोदी जी ने विकास का नारा दिया है क्या रहेगा, इन सब चुनावी माहौल में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ हैं जो यहाँ पर रात को टहल रहे थे, तो बात करते हैं इनसे किस तरह का ये माहौल है और क्या देखकर इस बार चला जा रहा है। सबसे पहले तो NS9 का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मिर्जा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बार इलेक्शन बड़े तिखे हैं, जैसा दिख रहा है पृष्ठभूमि पे ऐसा कुछ है नहीं। कोई हरिंदर मलिक जी को वो हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानित हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो संजीव बालियान जी के पक्ष में है और बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे। पिछले 2 योजना से संजीव बालियान यहाँ से सांसद हैं, और अगर बात करें विकास की, तो विकास मॉडल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का हो, चाहे संजीव बालियान का हो, लेकिन अभी इस चुनाव में संजीव बालियान का कहना है कि जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगी जा रही है। और बालियान जी ने हमारे गांव में, खाली हमारे गांव में 8 करोड़ का काम करा रखा, जिसमें 6 करोड़ की तो पानी की टंकी है जो सामने बनी हुई है। और पहले तो प्रधान जाते थे, गीड़ गीड़ करते थे कि हमें एक पानी की टंकी दे दो। उत्तर प्रदेश में 10-20 टंकियां आती थी, लेकिन इस बार तो बालियान जी ने खुद खुशामद कर करके और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि बस सिर्फ तुम जगह दो और पानी की टंकियां हम लगाएंगे। तो 6 करोड़ की तो सीधी सीधी मिर्जा जी हमें यही मिल गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास का मॉडल आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ सड़कों की श्रृंखलाएं बिछ चुकी हैं, जहां खड्डे खोले थे सब क्लियर हो चुका है, कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है चलने फिरने की। लोकदल एनडीए इस बार पैक्ट है, और पिछली बार यहाँ से चौधरी अजीत सिंह को संजीव बालियान ने हराया था, बहुत कम अंतर से हराया था। क्या इस बार लोकदल का साथ एनडीए को, और खासतौर से बात करते हो सिटिंग विनिंग पोजीशन है संजीव बालियान, क्या इस बार लाभ मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पिछली बार जाट जो ज्यादातर अजीत सिंह के साथ था, क्या इस बार एक गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं जैसे यूनियन हो गई या किसान यूनियन संगठन है, उसको लेकर कुछ मतभेद है, क्या वो सब नहीं, ऐसा कोई समाप्त हो जाएगा? मतभेद नहीं है। देखिए, जो पक्के आरएलडी के हैं वे तो 100% उसके साथ ही हैं, वो कहीं भी जाएंगे उनके साथ ही चलेंगे। क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत स्थिति की ओर जा रहा है? जी बहुत मजबूत है, बहुत कार्य हुए हैं, सड़कों के, बिजली का बहुत कार्य हुआ है। जो ये एक्सप्रेसवे बना है बहुत काम मोदी जी ने किया है। इन एक्सप्रेसवे का मतलब जब पता लगता है जब किसी की डेथ होने वाली हो ना, और डॉक्टर बोलते कि हाँ भाई आप 10 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट का समय था, जब पता चलता कि मोदी जी ने क्या करवाया उसकी कीमत तब पता लगती है। ठीक है, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, भाई जो मेहनत नहीं करेंगे बेरोजगारी तो होगी। और क्या नाम, मोदी जी ने वो निकाल रखी थी भर्ती, वही बहुत अच्छा उसका वो चला है काम, बहुत अच्छा काम चला है। और जितने मोदी जी ने काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। क्या इस बार लोकसभा में यहाँ से लगातार तीसरी बार संजीव बालियान विजय की ओर जा रहे हैं? नहीं, ऐसे बात नहीं है, तो सब इसमें ही है। भाजपा की साथ है हाँ, इस बार? भाजपा के साथ में है। क्या यहाँ से मुजफ्फरनगर लोकसभा विजयी रहेगा, जीत कर जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, जीत के जाएगा जी। मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर बात करें, यहाँ पर एनडीए गठबंधन है, और एक समाज की अगर बात करें, राजपूत समाज इस बार कुछ खिलाफत में है, क्या है ये सब कुछ? देखिए, पहले तो मैं NS9 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम लोग जब घूम रहे थे, हम लोगों का, आप लोग हमारी सुनने के लिए, अपने विचार, हमारे विचार रखने के लिए आप लोग आए हैं, रुके हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज की जो नाराज़गी है या किसी के खिलाफ है या बालियान जी के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ है, देखिए आप किसी एक व्यक्ति के विरोध से या कुछ 2-4 लोगों के विरोध से आप पूरे समाज को ब्लेम नहीं कर सकते। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात यह है कि यदि आप कहते हो कि जी संजीव बालियान जी ने संगीत सोम जी को हराया था, तो ये भी लोगों की गलतफहमी है। सकौती गांव में जब 2022 को, मतलब 2022 हराने की बात हमारे चैनल द्वारा नहीं की जा रही है, केवल विरोध की बात की जा रही है। ये विरोध है, छुटमुट लोगों का विरोध है, वो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं है। योगी जी आएंगे, संगीत सोम जी साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगीत सोम जी भी एक हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से हैं। उन लोगों की सभी बात मानी जाएंगी, वो क्षेत्र में रहेंगे, घूमेंगे, आएंगे और अपने लोगों को समझाएंगे। ये थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती है, सब खत्म हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में इस समय एक विकास का माहौल जो चल रहा, पिछली सरकारों में जो एक फंडिंग होती थी, एक असलाह के रूप में या अपराध के रूप में होती थी, इस समय विकास की ओर जो फंडिंग कहे या एक विकास की गति कहे, क्या वो इस तरह लगातार चलेगी या आने वाले
जो 2024 इलेक्शन में प्रधानमंत्री चुन करके वो देश के मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, विकास तो ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है। अब जैसे विकास की आप बात करो तो विकास शुरू में हिंदुस्तान का पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रैपिड सबसे पहले आई है, और ये रैपिड दिल्ली से लगा के मोदीपुरम तक आई है। तो विकास तो इससे आगे भी जाएगा, रैपिड मुजफ्फरनगर जाएगी या रैपिड उससे आगे भी जा सकती है। ये भी तो आगे विकास है, ये हमारे क्षेत्र के लिए आगे विकास होगा। दूसरी बात विकास है, अब यह विकास की बात ऐसी है कि आप जहाँ खड़े हो, ये रात का समय है, हम लोग 9 साढ़े 9 बजे इस टाइम कहीं नहीं घूमते थे। आप देख लो, यहाँ से लगा के वहां तक या पीछे तक देख लो, पूरे में ही रोशनी, लाइट, चकाचौंध है। सड़कें देख लो हमारे यहाँ की कैसी है। ये सभी विकास ही तो है। ये चाहे ये भारत सरकार द्वारा किया गया है और बालियान जी द्वारा कराया गया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सब जो है, ये सब विकास चलता रहेगा, विकास आगे भी होगा और मोदी जी की सरकार में विकास होगा। और अब तो वैसे भी जयंत चौधरी जी साथ आ गए हैं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो है हमारे पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर इतना बड़ा सम्मान दिया है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, वो दिया है। और अब तो सभी लोग भाजपा के साथ है। अब आप एक चीज देखिए, ये 2 महिलाएं जा रही हैं, ये ग्राम सकौती है, सकौती से ये रास्ता जा रहा है रुहस्सा की तरफ। ये 2 महिलाएं रुहस्सा की तरफ जा रही हैं। इस टाइम, इस 9:15 साढ़े 9 10 का टाइम हो रहा है। ये भाजपा सरकार की एक उपलब्धि है कि ये 2 महिलाएं अकेली रुहस्सा से जा रही हैं, बेखौफ जा रही हैं। नहीं तो पहले की सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में ऐसा कभी नहीं होता था। और आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि इस सरकार में भय खौफ बिल्कुल नहीं है। किसी के मोटर नहीं चोरी होते हैं, किसी का कुछ नहीं होता है, बेखौफ है सब कुछ। आतंक मुक्त और अपराध मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है आज के। लेकिन विपक्ष तो अभी भी ये कहता है कि सरकार भ्रष्टाचारी है और फंडिंग कराते हैं। क्या है ये मुद्दा? और अभी 2 दिन पहले भी रामलीला मैदान में सभी विपक्ष एकजुट हुआ है। देखिए, उनका एक ये डर का माहौल सामने आ रहा है, और रही बात उनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आप बस मुझे एक बात बताइए, 10 साल से ही भाजपा की, 2014 से 2024 है, 2014 10 साल में भाजपा की सरकार है। क्या उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी? यदि भाजपा की पार्टी में किसी ने भ्रष्टाचार किया था, अदर स्टेटों में भाजपा की सरकार नहीं थी। मोदी जी रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, और शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रही है। क्या वहां के मुख्यमंत्रियों ने यदि कोई भ्रष्टाचार किया था तो उन पे ईडी की, इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं कराई गई? यदि उन पे नहीं कराई गई तो इसका मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था। तुमने भ्रष्टाचार किया है तो आप पे ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी देख लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी साफ इतने स्पष्ट होते, वैसे अगर जो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इनके पक्ष में कर देती है तो ये कहते हैं कि ये सत्यता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। अगर जो इनके कोई विपक्ष में कर देती है तो कहते हैं कि ये सरकार की चीज चल रही है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, ईडी या इनकम टैक्स अपना कार्य कर रहा है तो ये कौन सी बात हो गई कि ये तो भाई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब केजरीवाल ने घोटाला किया है, पहले संजय जैन जी गए, फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी गए, उसके बाद में जो है आपका ये गए हैं, कौन है, अरविंद केजरीवाल जी गए हैं। अब इनको इतना खौफ हो रहा है, अगर जो तुमने घोटाले नहीं किए तो प्रमाण दो ना कि तुमने घोटाले नहीं दिए। और ईडी से इन चीजों के सबके प्रमाण रख रहा है कि इन्होंने घोटाले किए हैं, तो अपने सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। आज संजय सिंह जी की जमानत हुई है, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए होंगे ना, जब तो जमानत हुई है। सिसोदिया जी क्यों नहीं छूट गए? सिसोदिया जी उनसे पहले के गए हुए हैं, अगर सिसोदिया जी अपने प्रमाण देते तो वो भी छूट जाते। 2013 में बागपत लोकसभा से चौधरी अजीत सिंह हारे और उनका बंगला खाली कराया गया। एक जाट समुदाय में काफी अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। 2017 में भी चौधरी अजीत सिंह यहाँ से हारे, और इस बार 2024 में चुनाव से बिल्कुल वक्त पर चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को, भारत रत्न दिया गया। क्या कहीं ना कहीं भाजपा को खतरा था कि पश्चिम में बिना जाटों के नैया पार नहीं होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। आप एक जाट लैंड मत कीजिए। पहली बात तो ये जाट लैंड या जाट एक शब्द नहीं कहिए। हम भाजपा को हर समाज का, हर धर्म का वोट मिलता है, मुस्लिम धर्म का भी वोट मिलता है, 36 बिरादरी का वोट मिलता है। ये एक मीडिया ने ऐसी हवा बना दी है कि जाटलैंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटलैंड है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भैया कितने परसेंट होंगे? मेरे ख्याल से 16-17% जाट है, और अदर कास्ट ने क्या, वे लोग भी हैं। 36 बिरादरी जिनको सपोर्ट करेगी वो जीतेगी। और रही बात जो आपने भी सवाल किया है कि अजीत सिंह जी हारे थे, उनका बंगला खाली कराया। देखिए, ये पहले से होता है कि जो सांसद होते हैं और जब वो नहीं रहते तो उनका बंगला खाली करा लिया जाता है। ये उनका स्पेशल नहीं था। क्यों आज हमारे चौधरी जयंत सिंह को नहीं मिला? वो राज्यसभा सदस्य उनको भी मिला है। दूसरी चीज, हरिंदर मलिक जी का एक बयान पढ़ रहा था मैं। हरिंदर मलिक जी कहते हैं, जगह जगह कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे चौधरी अजीत सिंह की हार का, चौधरी अजीत सिंह की हार का हम बदला लेंगे। देखिए, आदमी कब जिंदगी में दुश्मन से सतर्क रह सकता है लेकिन गद्दार से नहीं रह सकता। अगर जो 2019 का इलेक्शन संजीव बालियान जी और आदरणीय हमारे चौधरी अजीत सिंह के बीच में हुआ था, वो एक इलेक्शन था, वो आमने सामने की लड़ाई थी। जिस लोकतंत्र
लोकतांत्रिक हमारा देश है, जिसको ज्यादा वोट मिली वो जीत गया। अगर कोई आरोप लगाता है कि जी वो बेईमानी से जीते, इस तरीके से जीते, तो वो गलत है। वो जीत गए, वो एक आमने सामने की लड़ाई थी, उसमें कोई गद्दारी नहीं थी। हरिंदर मलिक ने 1989 में, हरिंदर मलिक जी ने 1989 में गद्दारी की थी। चौधरी अजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, अपने 5 विधायकों को लेकर भाग गए थे। नंबर 1 बात। ये तो थी पहली गद्दारी। अब दूसरी गद्दारी सुनिए। दूसरी गद्दारी ये है, जब 2009 में कादिर राणा जी यहाँ से सांसद बने, हमारी उम्र बहुत छोटी थी, जब तो हमारे हम वोटर भी नहीं थे। 2009 में जब कादिर राणा जी यहाँ से सांसद बने, उस टाइम पे संगीत सोम जी खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से, और अनुराधा चौधरी जी खड़ी हुई थी भाजपा प्लस आरएलडी के गठबंधन से, और हरिंदर मलिक जी खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से। उस टाइम किसको, अनुराधा चौधरी जी को हराने का काम किसने किया था? हरिंदर मलिक जी ने। उस टाइम नहीं जाट देख रहे थे, उस टाइम नहीं आरएलडी देख रहे थे, उस टाइम नहीं अजीत सिंह जी देख रहे थे। जब क्या था, हराया था ना। यदि उन 18,000 वोटों से अनुराधा चौधरी जी हारी थी और कादिर राणा जीत गए थे, कारण कौन था? हरिंदर मलिक जी। तो ये जो आज हितैषी बन रहे हैं कि हम चौधरी साहब का बदला लेंगे, चौधरी साहब का बदला लेंगे, ये अपनी गद्दारी देखो तुम। जाटों के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी तुमने की है। और दूसरी चीज, 2013 के दंगे में कहां थे आप? जब 2013 के दंगे में हुए थे तो कहां थे हरिंदर मलिक जी? क्यों नहीं आए जाटों के हितैषी बन के? उनके बीच में क्यों नहीं आए? और क्यों नहीं कहा कि सब धर्म मिलके साथ रहे या कुछ भी रहे? आजम खां जी ने दंगे कराए थे सरेआम, सबको पता है। आजम खां जी का हाथ था उसमें, अखिलेश यादव की सरकार थी। ब्लेम करते हैं भाजपा को, भाजपा ने दंगे कराए थे। भाजपा के तो संगीत सोम जी, संजीव बालियान जी और सुरेश राणा जी जेल गए थे। तो क्यों ब्लेम करते हैं भाजपा को? भाजपा ने कहा था दंगे जाके करो, आजम खां ने छुड़वाए थे। सबको पता है कि आजम खां जी ने फोन करके स्पेशल छुड़वाए थे। उस बात के ऊपर दंगा फसाद हुआ था, फिर वहां पे दंगा फैला था कि भाई एक धर्म विशेष की सुनी जा रही है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी एक धर्म विशेष की नहीं चलती है। 36 बिरादरी की सुनी जाती है, किसी स्पेशल किसी जाटों की नहीं सुनी जाती, किसी नहीं सुनी जाती, सब बिरादरी की सुनी जाती है। कानून व्यवस्था एकदम मजबूत है, विकास हो रहा है। देखिए, अपना किसी को पर्सनली किसी का लोभ लालच है कि जी मेरा बालियान जी ने काम नहीं करवाया। भैया बालियान जी ने काम नहीं करवाया, तुम किसी काम को पर्सनली लेके जा रहे हो, कोई सरकार में वो काम बंद है तो ऐसा थोड़ी ना काम हो जाएगा। बालियान जी ने तो ये भी काम करा है, सड़क बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तुम अपने पर्सनली काम की वजह से राष्ट्र हित को छोड़ के, देश हित को छोड़ के, विकास को छोड़ के, अपने पर्सनल लाभ के लिए हम भी गए बालियान जी के पास तो 1000 बार। बालियान जी ने तो सारे काम हमारे भी नहीं करे होंगे, बताओ। तो ये थोड़ा हम बालियान जी का साथ छोड़ देंगे। किसी आदमी ने हमारे 99 में काम करे, एक काम वो नहीं कर पाया तो उसका साथ छोड़ दो, ऐसा नहीं हो करता। तो 10 साल की अगर बात करें, 10 साल में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, चाहे वो दुबई से बंधक बना के छुटवाने का काम हो या रूस और यूक्रेन का रुद्र रुकवाने की बात हो। आज हालत ये हो गई है, पहले के मुकाबले अगर 10 साल पहले बात करें और मौजूदा सरकार की बात करें, तो आज ये भी कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा, या देश हम भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है कि अगर आप किसी भी देश में भारतीय तिरंगे को लहरा दोगे या लेकर खड़े हो जाओगे, कोई आपको वहां पर कुछ नहीं कहेगा। क्या ये विश्व शक्ति का एक परिचय है? भैया, ये विश्व शक्ति का एक परिचय है। और ये हमारे सबसे बड़ी बात होती है, यदि हमारे घर का मुखिया मजबूत है, हमारे गांव का प्रधान मजबूत है, हमारे क्षेत्र का नेता मजबूत है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मजबूत है, तो इसका फैक्ट बाहर देखने को मिलता है। अब एक बात बताइए, यदि भाजपा को ये कहा जाता हो कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, सऊदी देशों में अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, क्या उनके साथ कुछ घटना होती है तो क्या प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार उनका साथ नहीं देती? उनको पहले नहीं लाया जाता? तो वहां भी मोदी जी को देखना चाहिए ना, ये मुसलमान है इनको मत निकालो। ये सोच है समाजवादी पार्टी ने और बसपा जैसी पार्टियों ने, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने। हिंदू मुस्लिम का राग इन्होंने डकारा है और जातिवाद का राग इन्होंने डकारा है। मोदी जी अगर जो एक मुस्लिम धर्म का आदमी भी विदेश में जाके उसको कोई दिक्कत हो रही है, अपने देश का झंडा लहरा रहा है, उसकी बात मानी जा रही है, तो भाई वो नहीं पूछ रहे वो विदेशी कि तुम हिंदू या मुसलमान हो, वे देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी है, झंडा ले रहा है। तो वो किसकी ताकत है? वो हमारे वोट की ताकत है, वो हमारे लोकतंत्र की ताकत है, वो हमारे मजबूत प्रधान की ताकत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत है। और हम वो कहां से बन रहे हैं? वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमें मोदी जी चाहिए, 400 पार तो आएंगे, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए और संजीव बालियान चुनाव हार जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अब कल को हम कहने लगा हमें योगी जी चाहिए और हमारा विधायक चुनाव हार जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक एक सीख से झाड़ू बनती है जब मजबूत होती है। बार लोकसभा 2024 का इलेक्शन चला और मुजफ्फरनगर एक हॉट सीट बनी है, सीधा मुकाबला 2 कैंडिडेट का है। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अभी रिजल्ट कुछ नहीं है। तो क्या लगता है, क्या इस बार टक्कर बहुत तगड़ी है। क्या तीसरी बार बनने जा रहे हैं संजीव बालियान यहाँ से सांसद? इस बात को नहीं कह सकते, अभी टक्कर बहुत तगड़ी है। टक्कर किसके साथ है, बसपा के साथ है या गठबंधन? हरिंदर मलिक की टक्कर है, संजीव बालियान टक्कर है, और दारा सिंह प्रजापति भी यहाँ से बसपा से ना उसका कोई हिस्सा नहीं है। बड़ी मजबूत वोटों के साथ आ रही है बहन मायावती ना का ना कोई भी आ वोट जाओ, बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक ना है। कोई आ जाओ, टक्कर संजीव बालियान की है और संजीव बालियान की व्यक्तिगत वोट बहुत है। तो 2024 में 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है वो सफल रहेगा? उसको तो हम नहीं कह सकते, पर संजीव बालियान की व्यक्तिगत वोट बहुत है। एमपी बढ़िया है,
क्या आपके क्षेत्र में लगातार आए हैं मंत्री जी? मंत्री जी बहुत आए हैं, तो लेकिन लोग कहते हैं कि मंत्री जी को चुनाव में देख रहे हैं, चुनाव में 5 साल पहले देखा था, 5 साल बाद अब देख रहे हैं। अब किसी का ना आया तो हमें नहीं पता। मैं मंत्री उसका जो बुलाऊंगा, मैं मंत्री उसका आऊंगा जो मंत्री को बुलाऊंगा। क्या कहना है सरकार के बारे में? जी सरकार तो बढ़िया जी किस तरह से काम कर रही है? जी ठीक ठाक काम कर रही है जी। 10 सालों में जी मोदी ने जी राम मंदिर बनवा दिया और हाँ राम मंदिर बनवा दिया जी। और जी बहुत सारी योजना निकाल दी जी। क्या क्या योजना, किस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है 10 साल में? एक तो जी उज्ज्वला योजना होगी। अजीब जब से आज सबके आधार कार्ड बन गए। उज्ज्वला योजना से आपको क्या लाभ मिला? क्या खाना अपना बनाना पड़ता है? ना खाना तो जी कोई भी बना, तो क्या दिक्कत हो रही है? गैस चूल्हे का कनेक्शन हाँ जी, आपको मिला हाँ है, जी। तो उसके लिए खाना आप अपना बनाते हो या कोई सब्सिडी, किस तरह से? ना जी खाना तो हम अपना भी बनावे जी। अपना भी बनाते हाँ हो। जी। और क्या क्या लाभ मिले? और जी शौचालय बनवाए जी। पहले जी सुबह उठे थे खेतों में जाते जी, अब शौचालय बनवाए जी। अब शौचालय में करे जी बहुत लाभ हुआ जी। 377 हटा दीजिए और राम मंदिर बनवा दिया, 72 बनवा दीजिए। और क्या।